कि why a customer buy from you. So many companies, so many products and so many people. कितने मेडिकल रैप अब जो है वो डॉक्टर चैम्बर पे होते हैं, ये फैक्ट है. सो व्हाट इज द डिफरेंस? कमिंग बैक टू द पॉइंट कि भाई हमारा डिफरेंस कहाँ पे क्या क्रिएट होता है. अच्छा, जब भी हम डिफरेंस की बात करते हैं हमारे जहन में इमीडिएटली क्या आता है? सबसे पहले प्राइस. ओके. और या कंपनी कंपनी और सबसे पहले हम जब भी फीचर बेनिफिट की बात करें और इन तमाम डिफरेंसेस की बात करें, हमारा जहन ज़्यादातर प्रोडक्ट फोकस्ड होता है. ठीक है, जबकि बहुत सारे प्लेयर हैं. यकीनन प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा है इन्फ्लुएंस जो कि किसी कस्टमर को करता है. लेकिन अब आप ऐसी मार्केट में हैं जहां पे बहुत ज्यादा कंपटीटर्स अवेलेबल है. दूसरा, लोगों से आपसे फर्क पड़ता है. डॉक्टर अक्सर आपकी वजह से लिखता है, आपकी वर्किंग की, आपकी एफर्ट्स की वजह से लिखता है वो. और तीसरा, कंपनी. सो वी मस्ट नो, जब भी हम फीचर एंड बेनिफिट की बात करें, डिफरेंशियल एडवांटेजेस की बात करें, हमें फिर प्रोडक्ट के डिफरेंसेस पता होने चाहिए, हमें अपने लोगों के डिफरेंस की बात होनी चाहिए. जैसे कि अभी आई थिंक नूर साहब ने बताया कि हमारे लोगों का ये डिफरेंस है एज कंपेयर टू अदर कंपनीज. ये नूर साहब ने बताया कि यार हमारे लोगों के अंदर ये एक्स्ट्रा क्वालिटी मौजूद है या डिफरेंशियल एडवांटेज मौजूद है. सेम हमें कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा डिफरेंशियल एडवांटेज क्या है, हमारी कंपनी का डिफरेंशियल एडवांटेज क्या है. और कंपनी इमेज से, कंपनी नाम से आप सब लोग क्लियर हैं कि बहुत फर्क पड़ता है. सो डिफरेंशिएटिंग द प्रोडक्ट और द कंपनी ऑफर. सो कंपटीटर, many competitors in a segment or in a product class with more or less same claims. हर कोई ये क्लेम कर रहा है कि हम इफेक्टिव हैं, हम इकोनॉमिकल हैं, ये सबको पता है. Thus a company must find ways to differentiate its product or offer for competitive advantage. Competitive advantage बार बार मैं कह रहा हूं. क्या आप अभी इस पोजीशन में हैं कि अपनी प्रोडक्ट के 5 कंपेटिटिव एडवांटेजेस लिख सकें या बता सकें? अगर हम प्रोडक्ट पे ही पहले बात कर लें. सो यही चीज, ये कंपेटिटिव एडवांटेज, इनको दूसरे लफ्जों में क्या कहते हैं? कोई बता सकता है? कंपेटिटिव एडवांटेज या डिफरेंशियल एडवांटेज को एक और बड़ी अच्छी टर्म यूज की जाती है सर, यूएसपी. बिल्कुल सही कहा, ये नूर साहब ने कहा होगा. यूनिक सर. यूएसपीज, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स. तो पहली तो हमारी जो इस सेशन की अब तक की लर्निंग है कि हमें फीचर एंड बेनिफिट क्लियर करके, वेल डिफाइंड करके लिखने चाहिए, याद करने चाहिए. दूसरा, जब हम ये कर लें उसके अंदर से हम यूनिक सेलिंग पॉइंट्स या डिफरेंशियल एडवांटेजेस निकाल दें और वो हम रटा लगवा दें. खुद भी 5 हो, 2 हो, 4 हो, 3 हो, वही डिफरेंशियल एडवांटेज एटलीस्ट लड़के को, आपकी टीम को याद होने चाहिए. अक्सर कंपनीज, अक्सर प्रोडक्ट मैनेजर्स जो है जब एक्शन प्लान भिजवाते हैं तो उसके अंदर यूएसपीज उन्होंने दिए होते हैं. सो डिफरेंशिएशन, इट इज बेसिकली डिजाइनिंग set of meaningful, believable, affordable and sustainable differences. अब ये डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन दे दी. जैसे खिजर साहब कुछ डिफरेंशियल एडवांटेजेस वगैरह बताना चाह रहे थे, उसमें मैं ये ढूंढ रहा था कि यार ये कितना मीनिंगफुल है जो ये लड़के से कह रहे हैं कि यार कोई चेंज होनी चाहिए, तुमने कोई डिफरेंट बात करनी है. बिल्कुल सोच अच्छी है, लेकिन वो डिफरेंट बात होनी क्या चाहिए और कैसी होनी चाहिए? सो डिफरेंशिएशन, नंबर 1, इट शुड बी मीनिंगफुल. नंबर 2, it should be believable. Then it should be affordable. Then sustainable differences. It should be focused as per the desire of your customer in a product or in a
companies offer for competitive advantages. Differentiation is done on constant basis because differences are copied. अच्छा, अब आप कहें कि सर मैं कैसे डिफरेंस क्रिएट करूंगा, मैं तो मार्केटिंग मैनेजर नहीं हूं। आप पीपल तो है ना, आप कंपनी की डिफरेंशिएशन निकालिए, आप अपनी वर्किंग के अंदर डिफरेंशिएशन निकालिए। प्लीज थोड़ा सा प्रोडक्ट से बाहर निकलिए। बेसिकली अपनी कॉल की क्वालिटी में पैदा कर रहे हैं। अगर सारे लोग पोस्टपोन कॉल कर रहे हैं और आप वहां पे जाके डिस्कशन कर रहे हैं या अपनी किसी प्रोडक्ट का कोई फीचर बेनिफिट हाईलाइट कर रहे हैं, कोई कंपैरिजन दे रहे हैं, तो आप बेसिकली डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। और यही हमने करना है कि हमने अपनी कॉल की क्वालिटी में डिफरेंस क्रिएट करना है, हमने अपनी वर्किंग में डिफरेंस क्रिएट करना है, और वही आपका सबसे बड़ा डिफरेंशियल एडवांटेज है। क्योंकि इंडस्ट्री इस वक्त कॉल के अंदर, क्वालिटी के अंदर डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सक रही, वो इस वक्त फंसी हुई है, उसके जहन में बैरियर्स हैं। तो वो फौरन थैंक यू से शुरू करके थैंक यू पे खत्म कर रही है। So create a difference by your working. So remember, not all differences are differential advantages are differentiators. It should be meaningful for many customers. It should be different, believable, affordable, and sustainable. So what are the different differentiation variable? ये important slide है जिसमें मैं लाना चाहता हूँ आप लोगों को। एक तो प्रोडक्ट हो गई, जिसपे हम ज्यादातर फोकस रहते हैं कि जो डिफरेंशियल एडवांटेजेस जो है प्रोडक्ट पे ही हैं, जिसमें फॉर्म्स है, फीचर्स है, परफॉर्मेंस है, क्वालिटी है, ड्यूरेबिलिटी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरा क्या है? प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस, जिसमें ऑर्डरिंग ईज, डिलीवरी, इंस्टॉलेशन, कस्टमर ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, रिपेयर, वारंटी, अप टू डेट, टेक्निकल इंफॉर्मेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फार्मा की प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज कुछ और होती हैं, कुछ इसमें मौजूद है, कुछ इसमें नहीं है। मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ स्लाइड्स में। सो दूसरा डिफरेंस, जो आप लोग इतनी एक्टिविटीज करते हैं, आप लोग इतने वो करवाते हैं, क्या कहते हैं, सेशंस करवाते हैं, ट्रेनिंग्स के, वार्ड प्रेजेंटेशंस करवाते हैं, तो आप डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं अपने कंपटीटर से। देन अनदर वेरिएबल, पर्सनल डिफरेंशिएशन वेरिएबल, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, योर आउटलुक। नंबर 2, योर competency. How much trustworthy you are, how much likable you are, how much courteous you are, how is your communication, जैसे अभी पिच की बात की इन्होंने, रिस्पॉन्सिवनेस कितनी है। ये सबसे बड़ा पर्सनल सेलिंग के अंदर डिफरेंस मेरे नजदीक ये पैदा करता है। दिस वन पर्सनल। मैंने आपसे कहा प्रोडक्ट के ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते, आपको प्रोडक्ट दे दी गई है। यस, प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस, मार्केटिंग आपको सपोर्ट भिजवाती है। अब आपका काम है कि उसको आप एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। दिस इज इन योर हैंड, पर्सनल। और आपकी कंपनी आपकी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करती है। ये जो ट्रेनिंग सेशंस भी किए जा रहे हैं, आपके लिए ट्रेनिंग डिपार्टमेंट रखा हुआ है, इसीलिए कि यहां पे आप लोगों का डिफरेंस क्रिएट हो सके पर्सनल के ऊपर। सो since you are a product, you have to create differentiation amongst other competitors. कि आप चैम्बर में आए तो आवाज आए, ओ खिजर आ गया, नूर हसन आ गए, नूर किधर है भाई, गपशप लग गई। अब 10 मेडिकल रैप बैठे हुए और अक्सर आप लोगों को जिनके साथ पीआर आपकी अच्छी होती है, तो आप लोगों को जल्दी बुला लिया जाता होगा। आपने वहां पे डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है। सेम यू हैव टू डेवलप कि आपका लड़का अपने पर्सनल एज ए प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंशिएशन कैसे लेकर आता है। देन कंपनी, कंपनी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इमेज, वो कैसे अपने इमेज के अंदर डिफरेंशिएशन लेकर आती है। आप देखिए आपकी कंपनी का कंपैरेटिवली एक डिफरेंट इमेज है एज कंपेयर टू अदर कंपनीज। अब मुख्तलिफ कंपनियों का अगर मैं नाम लेने शुरू कर दूं तो आपके फौरन जहन में इमेज आएगा उस कंपनी का। लेट्स टेक नेम ऑफ प्लेटिनम, आपके जहन में एक इमेज आ रहा होगा। लेट्स टेक नेम ऑफ हाईनून, लेट्स टेक
नेम ऑफ, जैसे जैसे मैं कंपनीज के नाम ले रहा हूं आपके जहन में एक इमेज आ रहा होगा। होराइजन, हाईक्यू, गेट्स, हिल्टन, एबट। अब एबट से आपके जहन में क्या इमेज आया? सो डिफरेंशियल एडवांटेजेस, मैंने अभी रोका हुआ है इस प्रेजेंटेशन को, स्लाइड को। देखिए अपनी इमेज पे बात हो रही है कि कैसे डिफरेंस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं और कैसे पर्सनल वर्किंग जो है डिफरेंशिएशन क्रिएट करती है।